हाय सभी को मेरा नमन और नमस्कार और सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। शायद बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है फिर आज, और मैं बहुत दिनों से काफ़ी दिनों से नहीं आ पा रहा था। कुछ कारण थे, कुछ वजह थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अब देखिए क्या है कि मैं फिर से वापस आने का कारण ये है कि अब क्लास 12 का बोर्ड आ रहा है और क्लास 10 का भी एग्ज़ाम आ रहा है प्रॉपर वे में। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव या फिर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेगुलर आते आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट सेम बेस के क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, मैं उसे डिस्कस करूँगा। देखिए सारा ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर पाना मुश्किल है, लेकिन मैं एक प्रयास करूँगा कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ, जिस टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, उसी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करना है ताकि आपका हेल्पफुल हो। उस एक क्वेश्चन को लेके मैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बताऊंगा ताकि उस तरह के जितने क्वेश्चन आए आप उसे बड़े आसानी से कर पाए। तो आशा है कि आप लोग मुझसे फिर से जुड़ेंगे और जुड़े रहेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है फिलहाल मैंने दे रखा है। वो क्या है कि आई डॉट आई, दैट मीन्स फर्स्ट थिंग यू हैव टू टॉक अबाउट द वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है जिसमें कि डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट, ये कॉन्सेप्ट किसका है? डॉट प्रोडक्ट का। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। कभी कभी हो सके कि पूछ दे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आई। तो स्केलर प्रोडक्ट में इसका बेसिक फार्मूला जो होता है हमने बताया था, जैसे दो वेक्टर है ए और वेक्टर बी, तो इसका बेसिक फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू cos theta, where theta is angle between vector A and vector B। तो जो फंडामेंटल वेक्टर्स है हमारे यूनिट वेक्टर, वो क्या है कि आई जे और के। आई जे और के, हम फंडामेंटल वेक्टर की अगर बात करें तो हमारा आई जे और के है। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट है, प्लेन है, 3D प्लेन। इसमें क्या करते हैं हम, ये हमारा एक्स हुआ, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ, ये हमारा जेड एक्सिस हुआ। एक्स एक्सिस के अलोंग आई, वाई एक्सिस के अलोंग जे और जेड एक्सिस के अलोंग के। ये तीन जो है फंडामेंटल है और हमारे क्वेश्चन में बड़े आसानी से हो जाए हमारा क्वेश्चन, इसलिए क्या है कि इस तीनों का हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि इस तीनों का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा। देखिए डॉट प्रोडक्ट में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या है कि देख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और थीटा, यानी सारा खेल यहाँ थीटा का है। थीटा कॉस थीटा का वैल्यू जानते हैं कि कॉस 0 का क्या वैल्यू होता है 1, कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू 0। देखिए ए डॉट बी हमारा, यानी जब ये सेम हो, तो जब सेम होता है हमारा आई डॉट आई, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस 0 डिग्री। हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 0 क्या होता है 0, 1 क्या होता है भाई 1 होता है, तो 1। तो इस तरह से देखा गया कि जे डॉट जे भी क्या होगा हमारा 1 होगा, के डॉट के भी क्या होगा हमारा 1 होगा, के डॉट के भी क्या होगा 1 होगा। यानी सिंपल सी बात याद रखनी है कि सेम अगर हुआ तो
या फिर देखिए 90 वाला भी कॉन्सेप्ट बता ही देते हैं। अगर सपोज आई डॉट जे निकाला जाए, आई डॉट जे निकाला जाए, तो आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस 90 डिग्री, आई और जे के बीच ये कितना एंगल है, ये 90 डिग्री और ये भी क्या है 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और cos 90 हम जान रहे हैं क्या होता है, जीरो। cos 90 क्या होता है हमारा, जीरो। ये मान लीजिए कुछ भी हो, लेकिन cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये सारे को क्या कर देगा, जीरो। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जब भी सेम होता है, सेम मीन्स व्हाट, जैसे आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, या के डॉट के हो, इस केस में हमारा क्या होगा, वन होगा। क्या होगा, वन होगा। और डिफरेंट अगर हुआ, डिफरेंट मीन्स व्हाट, डिफरेंट अगर हुआ, डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट मीन्स व्हाट, जैसे आई डॉट जे हो गया, या जे डॉट के हो गया, या फिर इसी तरह क्या आई डॉट के हो गया। इस तरह के अगर डिफरेंट हो गए, मतलब सेम सेम नहीं रहे, तो फिर क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें मात्र दो ही बात याद रखनी है, डॉट प्रोडक्ट के लिए मात्र दो ही बात याद रखनी है कि अगर सेम रहा, सेम रहा तो क्या, वन, और डिफरेंट रहा तो जीरो, डिफरेंट रहा तो जीरो, और सेम रहा तो वन। इज इट क्लियर? अब यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन। अब इसके बाद दिया है क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। पहले इसे अच्छे से छाप लें या स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से एकदम, ताकि हम आगे बढ़ सकें। बहुत ही सिंपल है, हार्ड नहीं समझना है किसी भी क्वेश्चन को। अगर आप बढ़िया से पढ़े हैं या अभी तक नहीं भी पढ़े हैं उतना कुछ खास तरीके से, तो धीरे धीरे अभी से शुरुआत वहीं से करें जहाँ से आपको आसान लगे। सोचते रहेंगे, सोचते ही रह जाएंगे, इसलिए कोशिश करना है कि शुरुआत करें। शुरुआत करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो शायद वो चीज़ें शुरू नहीं होंगी, तो फिर कुछ रिजल्ट नहीं आएंगे आपके पास। चलिए हम बात करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, जे क्रॉस आई। यानी अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कशन करना है कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। इसका जो बेसिक फार्मूला, देखिए पूरा डिटेल में तो नहीं जाएंगे यहाँ, कहाँ से फार्मूला आया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उतना डिटेल जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि समय कम है हम लोगों के पास। तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट हम बताएंगे उतना ही जितना आपके दिमाग में रह सके, अन्यथा आप क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा। तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात अगर की जाए तो यहाँ भी फंडामेंटल हमने जो कहा आई जे और के, सपोज ये वेक्टर
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमारा, ये जेड एक्सिस है। जब भी हम इसमें बात करेंगे तो इसको एक्स लेंगे, इसको वाई लेंगे और इसको जेड लेंगे। ये हमारा आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये जे वाई एक्सिस के लॉन्ग और ये के जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा ए cos b is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B sin theta into unit vector n। अब यूनिट वेक्टर n क्या है, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट होता है कि जैसे आई जे कर रहे हैं, आई जे ऊपर क्या है कि यूनिट वेक्टर अलोंग के, तो हमारा जो रिजल्टेंट आता है वो कहीं ना कहीं वही होता है। तो इसकी हम बात करेंगे, ये हमारा बेसिक फार्मूला है, बट हम अभी उतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, सेम सेम अगर रहेगा, सेम सेम रहेगा तो देख लीजिए आई डॉट आई बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई साइन जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो कर देगा। इसमें सेम रहा तो क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। और उसमें सेम हो रहा था तो क्या हो रहा था, वन आ रहा था। उसी तरह जे डॉट जे भी जीरो हो जाएगा, सॉरी जे क्रॉस से भी जीरो हो जाएगा, डॉट नहीं क्रॉस, जे क्रॉस से भी जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के भी जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर। और अगर अलग होगा तो अलग में थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि हम क्या बोले कि हमको परपेंडिकुलर वेक्टर, जैसे आई जे कर रहा है, आई से जे की तरफ जा रहे हैं, तो हमको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, के। तो ये चीज़ का ध्यान देना है, जैसे जे से हम के की ओर जाएंगे, जे से के, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमको, एक्स। इसी तरह आई से के की ओर जाएंगे, आई से के की ओर जाएंगे तो अंदर की ओर हमको मिलेगा, अंदर की ओर क्या है, आई से के की ओर जाएंगे तो हमें वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस मिलेगा, यानी निगेटिव सी मिलेगा। इधर जाएंगे तो निगेटिव आई मिलेगा, और इधर आएंगे तो निगेटिव के मिलेगा। समझ पा रहे हैं। तो बस ध्यान रखना है कि इसमें एक फिगर ड्रॉ करेंगे आई जे के को लेके, बस लगातार लिखना है, ये ध्यान रहे लगातार लिखना है। सपोज एक सर्कल लिख लिए, सर्कल हमने बना लिया आई जे के, बस ध्यान रहे कि एरो देखिए किधर से किधर की ओर जा रहे हैं, जिधर से जिधर भी हम जाएं, चाहे तो क्लॉकवाइज जाए चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज जाए, हम एक डायरेक्शन ले लेंगे जब हम काम करेंगे तो, ताकि आसान हो समझने में। तो आई से जे, जैसे कि अब ध्यान रहे हमारा यहाँ, जब आई क्रॉस जे करेंगे, आई से जे है तो जो बचा हमारा क्या, के, क्या आएगा, के आएगा। कब, जब हम उसी के डायरेक्शन में जाएंगे, यानी एरो के डायरेक्शन में जाएंगे, जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। वो चीज़ हम यहाँ समझ सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ से राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। किसके रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। जो हमारा थंब होगा, थंब क्या देगा, वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट देगा हमारा। तो आई से जे तो क्या मिल गया हमको, के, जे से के आएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, जे से के की ओर आएंगे तो हमें आई मिल जाएगा। उसी तरह हम के से आई जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, जे मिल जाएगा। अब जैसे ही हम ये जो डायरेक्शन ले रखे हैं,
हम क्या बोले, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, आप चाहे तो क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। जैसे ही हम डायरेक्शन जो यहाँ लिए हैं उसके अपोजिट जाना शुरू करेंगे तो निगेटिव हमारा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सपोज हम जे आई आए या जे के आए, जे आई आए, जे क्रॉस आई, जैसे ही जे आई आएंगे, जैसे आई क्यू हमारा क्या है डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और हम चलना कहाँ शुरू कर दिए एंटी क्लॉकवाइज। जे से आई आएंगे तो हमारा निगेटिव के आ जाएगा, क्या हो जाएगा निगेटिव के। ठीक, उसी तरह आई से के आएंगे तो निगेटिव जे हो जाएगा। उसी तरह हम अगर के से जे गए या के से आई जाएंगे, के से आई जाएंगे तब तो फिर दूसरा चीज हो जाएगा। के से जे गए, के से जे जाएंगे तो क्या आ जाएगा निगेटिव। तो हम फिगर बनाएंगे एक, उसमें कोई हम अपना डायरेक्शन दे देंगे अपने मन से, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बहुत लोग क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं और बताते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मन से कोई भी डायरेक्शन ले लें, लेकिन ध्यान रहे कि उसको कंटिन्यूसली लिखना है। जैसे आई यहाँ लिखे, जे यहाँ के, आई से के, और उसके बाद डायरेक्शन हमको ले लेना है। एक डायरेक्शन लेंगे आई से जे से के की तरफ। डायरेक्शन कहाँ लेंगे, आई जे के ऑर्डर में, आई से जे से के में, उस और डायरेक्शन लेंगे। अब इसको लिखने का तरीका हमारा बदल जाएगा तो डायरेक्शन भी बदल जाएगा, आई जे के। तो फिर यहाँ क्या डायरेक्शन लेना पड़ेगा हमको, ये डायरेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका पे डिपेंड करता है कि आप डायरेक्शन कौन सा लेंगे। आई जे के इधर से जा रहे हैं तो इधर वाला डायरेक्शन लेंगे, आई जे के इधर से जा रहे हैं तो इधर वाला डायरेक्शन लेंगे। इस तरफ लेंगे तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है बना लेंगे आसानी से। यहाँ क्या है, जे आई, जे आई अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं ना, आएगा के कौन सा निगेटिव वाला, के निगेटिव वाला। तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, इस दोनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बड़े आसानी से बना लेंगे। चलिए फटाक से छाप लें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ सकें और आगे नया कॉन्सेप्ट पे बात कर सकें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, ताकि हम समझ सकें कि हमारा मेहनत साकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि हम और मेहनत कर सकें। टाइम घबराना नहीं है, धीरे धीरे हर काम को बस करते जाना है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। मैं वैसा क्वेश्चन दूंगा ताकि आपका हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आता चला जाए और आप उस टाइप के क्वेश्चन को डील कर पाए। अब नाउ वी हैव टू डिस्कस ऑन द क्वेश्चन 3, हियर द इंटीग्रेशन। अब बोलेंगे सर इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन का जो पहला डिफिनेशन था हमारा, फर्स्ट डिफिनेशन क्या था इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएट करना मतलब क्या, डिफरेंशिएट मतलब उसको अलग अलग करना, और इंटीग्रेट मतलब क्या कि उसको एक साथ जोड़ना। इसीलिए
इंटीग्रेशन का दूसरा मतलब क्या होता है? समेशन। इंटीग्रेशन का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? समेशन। क्या होता है? समेशन। और समेशन का सिंबल कैसा होता है? समेशन ऐसे लिखा जाता है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन का एक सिंबल दे दिया गया इस प्रकार से। इसलिए इंटीग्रेशन का सिंबल हम लोग ये ऐसे यूज करते हैं, और कोई कारण नहीं है। ये बात हो गई कि भाई इंटीग्रेशन होता क्या है। अब इसमें क्या होगा कि डिफरेंशिएशन में जितना काम करते थे उसके जस्ट उल्टा काम यहाँ करेंगे। अब सपोज ये क्वेश्चन है हमारा, sin 3x/4 dx। क्या क्वेश्चन है हमारा? sin 3x/4 dx। ठीक, कर लेते हैं। साइन का इंटीग्रेशन कॉस करेंगे, साइन इंटीग्रेशन कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन में क्या था? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था? साइन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता था? कॉस एक्स। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता था? साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है, तो ये वाला होगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। यहाँ निगेटिव साइन है तो यहाँ निगेटिव साइन हो जाएगा, तो इसका क्या होगा? माइनस कॉस 3x/4। अब यहाँ समझने वाली बात है कि हमारे डिफरेंशिएशन में अगर ये कांस्टेंट होता था तो हम मल्टीप्लाई के रूप में लिखते थे, और यहाँ क्या करेंगे? जो कोफिशिएंट रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसको हम यहाँ डिवाइड करेंगे। इसको यहाँ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 3/4। यानी डिवाइड करने का मतलब क्या? और प्लस क्या, कोई भी कांस्टेंट होता है। अब ये जैसे हम करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 4/3 कॉस माइनस 4/3 कॉस 3x/4। ठीक, प्लस के। बात क्लियर? ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। वहाँ क्या करते थे? मल्टीप्लाई में लिखते थे। यहाँ क्या हो गया? डिवीजन में। सर मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर सपोज जैसे हम 2x² की बात करें, 2 कांस्टेंट है तो बाहर, इसका अगर डिफरेंशिएशन किया जाए, 2 कांस्टेंट है तो बाहर, x² का डिफरेंशिएशन करते थे तो 2x। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ क्या होगा? डिवाइड करेंगे। बात क्लियर हुई? समझ गए? अब हम तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, जिससे कि आप समझ नहीं पाए होंगे अभी, को जब संतुष्टि नहीं मिला तो फिर आपको क्या मिलेगा। जैसे कि इसी का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, और फिर ये 3x/4 का डिफरेंशिएशन होता था तो क्या आ जाता था? 3/4 बाहर आ जाता था, और ये हमारा आंसर हो जाता था। चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग आगे भी क्वेश्चन करेंगे चेन रूल पे। चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? 3/4। तो यहाँ गुना किए, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं? भागा करते हैं। क्या करते हैं? भागा। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ आंसर सीधा नहीं दिया हुआ कि -4/3। सीधा तो कभी हो ही नहीं सकता। सीधा तो कभी, जैसे 3/4 यहाँ है तो यहाँ 3/4 हो ही नहीं सकता, सीधा नहीं होगा। 4/3
3x/4, ठीक है। ओके, तो जल्दी छाप लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ क्या है, cos x का है, cos 7x/9 dx। यहाँ वेट कर लेते हैं डिस्कस। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, sin x। x की जगह पे यहाँ क्या है भाई, 7x/9। x का कोफिशिएंट क्या है जी, 7/9। तो उसके कोफिशिएंट से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। अब क्या हो जाएगा हमारा आंसर, प्लस के आएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 7x/9, 9/7, साइन 7x/9 प्लस के, दैट इज योर आंसर। इज इट ओके? ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9/7 साइन 7x/9। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो बच्चों, आज मैं इतना भी क्लास को ओवर करता हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह के वीडियो अगर बनाए जाए क्या हेल्पफुल होगा आपके लिए या नहीं होगा, आप बताएंगे। जैसे होगा, जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं अगर पर्टिकुलर की से टॉपिक पढ़ाइए तो उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, उस टॉपिक को क्लियर किया जाएगा एक तरफ, और एक तरफ इसी तरह जैसे हम जो एक सीरीज शुरू की है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट होगा उससे रिलेटेड काम हम लोग करते जाएंगे। ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर, चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।